नमस्कार दोस्तों, मैं किसान मित्र राजेश कुमार सोनी अपने यूट्यूब चैनल अश्वगंधा किसान पर आपका स्वागत करता हूं। और अपन आज बात करने वाले हैं डीएपी के बारे में। आज मैं लेके आया हूं नैनो डीएपी। ये नैनो डीएपी है और आज अपन बात करेंगे नैनो डीएपी के बारे में। ये नैनो डीएपी है तो इसको किस तरीके से अपन प्रयोग करेंगे, क्या क्या इसका प्रयोग है, क्या इससे लाभ हैं और हम इसको किस तरीके से पारंपरिक डीएपी जिसका हम प्रयोग करते आए हैं उसकी यह प्रयोग कर सकते हैं और ये उससे क्यों बेहतर है, इसकी जानकारी आज मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है हमको सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो हमारी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और खेत की जो मिट्टी है, जो हमारी ज़मीन है, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के अलावा भी जो हमारे खेत आजकल बंजर होते जा रहे हैं अधिक फर्टिलाइज़र डालने की वजह से, अधिक यूरिया, अधिक डीएपी पारंपरिक जो अपन उपयोग करते आए हैं उससे हमारे खेत बंजर होते जा रहे हैं। तो उससे बचाने के लिए ही हमारी भारत सरकार ने इसको ईजाद किया है और इसीलिए सभी किसानों को इसका प्रयोग करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे भविष्य में हमारे खेत, हमारी मिट्टी उपजाऊ बनी रहे। तो आप इसका प्रयोग अवश्य करें। अब इसका प्रयोग कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सर्वप्रथम तो आप इसका प्रयोग बीज उपचार में कर सकते हैं। बीज उपचार में कर सकते हैं। कैसे बीज उपचार में प्रयोग करेंगे तो अपन को 1 किलो बीज के लिए 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी लेना है और आवश्यकता अनुसार उसमें पानी मिला लें। ठीक है ना। जैसे आपने अगर 10 किलो अपना बीज है तो अपन 50 ग्राम ले लेंगे, 50 मिलीग्राम ले लेंगे, 50 मिलीग्राम। और जितनी अपन को 10 किलो के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी उतना पानी ले लेंगे और उसमें इतना पानी लेना है कि अपना 10 किलो बीज उसमें पूरा मिक्स हो जाए। 10 किलो पानी अपना क्या, 10 किलो पानी और 10 किलो बीज उसमें अपना मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद में अपन को उसको क्या करना है कि छाया में सुखा लेना है। छाया में सुखा लेना है और इसके आधा घंटे बाद या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि खेत में अपन उस बीज को बो सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया तरीका कि किस तरीके से इसका का नाम जो है अपन पहला प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, अपन कौन कौन सी फसलों में इसका प्रयोग अपन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जिन जिन फसलों में अपन दानेदार डीएपी का प्रयोग करते हैं उन सभी फसलों में अपन नैनो डीएपी का भी प्रयोग करते हैं और कर सकते हैं। तो कुछ मुख्य फसलों के मैंने आपको नाम बता दूं कि जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, मक्का हो गया, धान हो गया, ज्वार बाजरा आदि हो गया। अब जैसे दाल वाली जो अपनी फसलें हैं तो जिसमें जैसे चना आ जाता है, उड़द मूंग आ जाती है, ये मसूर वगैरह आ जाती है, ये सारी दाल वाली फसलें इसमें भी अपन प्रयोग कर सकते हैं। अपन पहले भी प्रयोग करते रहे हैं। और जैसे तेल वाली फसलें हैं, सरसों हो गया, मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गया, तो लाही हो गई, काली लाही जो होती है अपन लाही बोलते हैं, कुछ लोग सरसों भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग पीली सरसों को सरसों बोलते हैं और इसको बोलते हैं लाही बोलते हैं। तो लाही हो गया, सूरजमुखी आदि हो गया। और सब्जियों में अपन आलू हो गए, लहसुन प्याज वगैरह, मटर सेम और गांठदार जो सब्जियां होती हैं जैसे घुइयाँ वगैरह हो गई, इनमें भी अपन प्रयोग कर सकते हैं। और कपास हो गया, गन्ना हो गया, इन चीज़ों में इसको प्रयोग किया जाता है और जा सकता है। तो इसमें पहली बात तो मैंने बता ही दिया कि पहली बार आप इसको जो भी है उसको अपन का नाम जो है बीज उपचार कर सकते हैं। पहला जो उपयोग है सबसे पहले बीज उपचार में लेंगे अपन। और इसके बाद में दोबारा जो अपन का प्रयोग करना है, कब करना है, किस समय करना है। जैसे अपन ने कोई अनाज वाली फसलें ली हैं तो उसको फिर जो है अपने बीज बोने के 30 से 35 दिन बाद में, जब उसमें हमारी फसल में कल्ले निकल आए तो इसका प्रयोग फिर हम इसको करेंगे। और कैसा करेंगे अपन इसका कि 1 लीटर में 3 से 4 मिलीलीटर
1 लीटर पानी में 3 से 4, यानी कि लगभग 10 लीटर पानी में 40 ग्राम हो गया, यानी कि 100 लीटर पानी में 400 ग्राम। 400 ग्राम 100 लीटर पानी में। तो अपन इसका प्रयोग 100 लीटर पानी में, या अपन 120 लीटर पानी में, जैसे अपनी आधा लीटर की बाटल आती है, 125 लीटर पानी ले लें, 120 लीटर पानी ले लें, और उसका एक पूरी की पूरी जो बोतल जो आधा लीटर की आती है पूरी इसमें मिक्स कर दें। तो इस तरीके से अपन जो है, और उसको 1 एकड़ में अपन को छिड़कना है, चाहे वो आपकी कोई भी फसल हो। लगभग सभी फसलों का सिस्टम यही है, सबका है। और कुछ फसलें में अपन इसका प्रयोग जो है, जब अपना फूल बनना शुरू होता है, फूल खेतों में जब फूल आना शुरू हो जाता है, तो फूल आने का पहले इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है। हमारी जो फली बनती है या हमारी जो बाल बनती है, तो बहुत अच्छी का नाम जो है, चमकदार का नाम जो है बीज निकलता है, चमकदार फसल निकलती है, तंदुरुस्त फसल निकलती है। तो इस तरीके से अपन इसका प्रयोग 2 बार कर सकते हैं। ऐसा मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप बिल्कुल भी जो है, जो पारंपरिक अपन डीएपी का प्रयोग करते हैं उसका टोटल अपन को बंद कर देना है, लेकिन अपन उसको आधी मात्रा में कर दें। अपन जिस तरीके से जहाँ अपन 50 किलो का प्रयोग करते थे, आप उसका 25 किलो का प्रयोग करें। दूसरी बात, ये 600 रुपये की बाटल आती है, वो 1350 रुपये की आती है। तो सबसे बड़ी बात तो आपका जो है रेट में भी बहुत डिफरेंस है। तो आपको इसका भी फर्क पड़ेगा कि कहाँ 650 रुपये, कहाँ आपका 1350 रुपये। दूसरी बात, आपको ले आने में भी दिक्कत है, रखने में भी दिक्कत है। पता चला आपके पास खेती अगर 50 एकड़ खेती है, तो आप कहाँ 50-50, 100-100 बारी रखने के लिए आपके पास जगह है या नहीं है। इसकी रखने की भी अच्छी का नाम जो वो है, तो आप रखने के लिए कम जगह चाहिए, लाने में भी परेशानी नहीं है, पैसा भी कम लगता है, फ़ायदे भी ज़्यादा हैं। हमारी ज़मीन भी लंबे समय के लिए बच रही है, वायु प्रदूषण भी कम हो रहा है, जल प्रदूषण भी कम हो रहा है। अब आप जब आपका नाम जो है डीएपी को खेतों में डालते हैं दानेदार को, तो जब वो घुलती है तो उसका पानी जो रिस के जो पानी नीचे जाता है, जो हमारे कुओं में आता है, जो हमारे घरों में आता है पीने के लिए, वो अपना जल प्रदूषण भी होता है, उससे भी हमारे को नुकसान होता है, उससे भी कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। आप इसको नहीं समझते हैं क्योंकि ये स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे हमको का नाम जो है असर करता है। तो अपन छोटी मोटी चीज़ों को अपने इग्नोर कर देते हैं कि अरे अब क्या फ़र्क पड़ता है, कहाँ ऐसा हुआ है, अगर ऐसा होता तो अभी तक तो सब मर गए होते। ऐसा ऐसा नहीं है, ये धीरे धीरे नुकसान तो करता ही है। जो तमाम प्रकार की बीमारियां जो आ रही हैं, जो हम लोगों का नाम जो हो रही हैं, वो कहाँ से आ रही हैं, इसी तरीके से आ रही हैं। तो आप जो है इसका प्रयोग करें, इसके बहुत सारे लाभ हैं, और इनको का नाम जो है इस लाभ को लें। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये क्या होता है कि इसको नैनो डीएपी कहा गया। नैनो का मतलब होता है बहुत सूक्ष्म कण। जब हम इसका छिड़काव या जब इसका बीज उपचार करते हैं, तो इसको लेने में, पेड़ पौधों को लेने में बहुत आसानी होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे मान लो आपको बुखार चढ़ा है और मैंने आपको गोली दी, डॉक्टर ने आपको गोली दे दी, तो गोली का असर होगा आधे घंटे में। लेकिन अगर मैंने या डॉक्टर ने आपको डायरेक्ट इंजेक्शन लगा दिया, तो आप सोचो, इंजेक्शन तुरंत लगाया और तुरंत काम करता है। आप जानते हो कि नहीं जानते हो, समझ रहे हो बात को मेरी? मतलब गोली करेगी 1 घंटे में असर या आधे घंटे में असर, लेकिन इंजेक्शन आपका तुरंत 2 मिनट में असर करेगा। तो ये समझ लीजिए कि ये इंजेक्शन ही आप दे रहे हैं खेत में। आपकी जो डीएपी, पारंपरिक डीएपी, दानेदार डीएपी है, वो हो गई गोली, और ये नैनो डीएपी हो गया इंजेक्शन। ये तुरंत फायदा करता है, बहुत जल्दी असर करता है। तो आप इसको प्रयोग करें, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा और शायद अच्छा भी लगा होगा। तो आप इसका जो है प्रयोग करें। सरकार भी चाहती है कि आप इसका प्रयोग करें, और आपको समझाना चाहती है, बताना चाहती है, लेकिन हम लोगों को, किसान को कोई समझाने वाला तो है नहीं है, ना कोई बताने वाला है। तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी कि भाई साहब इसका कैसे प्रयोग करें, क्योंकि पिछली बार मैं जब सेंटर पर गया था तो मुझे भी ये दी गई थी। ये जो रखी हुई है आपके पास में, ये मुझे भी दी गई थी, मैं भी लेके आया था। बोला गया था कि 2 पे 1 देंगे, तो किसान बड़े झिझक रहे थे कि भाई साहब इसका क्या करें, कैसा क्या करें। अच्छा, मुझे भी उस समय इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, जाना कि आखिर क्या है, कैसा है, प्रयोग किया,
मुझे समझ में आया, इसका बेनिफिट समझ में आया, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाए, बताया जाए। तो आप इसका मेरे बताए अनुसार इस्तेमाल करें। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे मैं जो आपको लेके आने वाला हूँ, नैनो यूरिया का प्रयोग कैसे किया जाए, बल्कि मैं आज ही आपको क्या नाम जो नैनो यूरिया के बारे में बताने वाला था, लेकिन क्या था कि मेरे पास में नैनो यूरिया इस समय मौजूद नहीं थी। मैं बोतल उठा के लाया डीएपी की, और मैंने बना दिया वीडियो नैनो का। तो फिर मैंने दोबारा ये वीडियो शूट किया डीएपी का। तो अब मैं नहीं तो आप लोग कहते कि डीएपी की बोतल दिखा करके यूरिया के बारे में बता रहा है, तो ये सच्चाई है। ठीक है, धन्यवाद।